स्वामी जी, किसी भी खेल के खिलाड़ी जैसे फिटनेस पाने के लिए हड्डियां और मसल्स की मजबूती भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हड्डियों और मांसपेशियों में अगर दम होगा तभी तो स्टेमिना होगा और ये और दमदार होगा, शरीर को ताकत भी भरपूर मिलेगी। तो हड्डी और मसल्स की मजबूती योग के जरिए कैसे पाई जा सकती है? आपकी जैसी हड्डी और मसल्स चाहिए स्वामी जी। तो देखो तो ये ऐसी मसल्स चाहिए, ऐसी हड्डियाँ चाहिए। एक तो सुबह सुबह धूप में बैठा करो, दूध दही और मिलेट्स का सेवन किया करो। फिर भी हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रीला बोन हेल्थ ले लेना, दूध में हल्दी शिलाजीत लाक्षादी गूगल ले लेना। और अब इसके लिए ना कम से कम 3 अभ्यास और करना। करेगा भाई समीर? चलो मेरे साथ साथ ही करो, आप लोग भी कोशिश करो। भुजंगासन तो सभी कर ही लो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। देखो, एक तो ऐसे और दूसरा अश्वगंधा शतावर का सेवन करना। अश्वगंधा शतावर शिलाजीत या स्वर्ण शिलाजीत। स्वर्ण शिलाजीत से तो भाई देखो घोड़े जैसे दौड़ने की ताकत मिल जाती है। अब तो स्वर्ण शिलाजीत जो है इसके ऊपर लोगों की बड़ी निगाहें टिक गई जब से हम घोड़े के साथ दौड़े, लंबे लंबे श्वास। तो ये ले लो। तो दूध में अश्वगंधा शिलाजीत शतावर, कल हमने केले के साथ और खजूर के साथ शेक बनाया था ना, उसमें अश्वगंधा शतावर डाल दिया था। इतना ज़बरदस्त रहा, शाम तक मेरी एनर्जी जो है ना पहले से भी ज़्यादा हो गई। तो मैंने कहा भाई ये तो सुपर एनर्जी के स्रोत है। तो साधारण दंड, हनुमान दंड और फिर देखो ये ऐसे, इसको कहते हैं मिश्र दंड। नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आए। अभ्यास से होगा ऐसे और ऐसे, यूं और यूं। और ये 10-20 से शुरुआत करके और 25-50-100 बार तक करने के लिए मैं कहता हूँ जवानों को। तो अभी हमारे समीर भाई भी कह रहे थे, अब पाकिस्तानी भी डीप से लगा रहे हैं और कह रहे हैं भाई पाकिस्तान जीतेगा। चलो उत्साह सब में रहना चाहिए, लेकिन स्वामी जी वो लोग तो एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बेहोश नहीं होना चाहिए, जोश में होश मत खो। अति सर्वत्र वर्जयेत आप खुद कहते हैं ना स्वामी जी। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की पागलपन नहीं होना चाहिए। इमोशंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर इमोशनल होकर फिर सब कुछ तोड़ फोड़ देना ये बुरी बात है। अति सर्वत्र वर्जयेत। स्वामी जी, खेल के मैदान से जुड़ने की जरूरत आम व्यक्ति को इसलिए भी है क्योंकि आप चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, आपकी फिटनेस पर इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। दिल जिनका कमजोर है उनका दिल भी मजबूत होता है। लेकिन स्वामी जी, कई सारे ऐसे लोग हैं जो जरा सी भागदौड़ करते नहीं है कि उनकी धड़कनें तेज हो जाती है। तो लोगों का दिल कैसे मजबूत रहे, धड़कनें उन्हें धोखा ना दे। ये करो, क्योंकि डांस करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जाना, कार्डियक अरेस्ट होना खतरनाक है। स्कंध कहते हैं कंधों को। तो एक तो ये, और खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत, मैंने तो 99% ब्लॉकेज तक को भी रिवर्स किया है और इसके सारे प्रमाण हम इंडिया टीवी पर भी देते हैं। ऐसे ये, और बाएं पर नीचे से मोड़ा, दाया ऊपर रखा। ये गोमुखासन भी बड़ा ज़बरदस्त है। प्राणायाम, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी और गाजर, ये पूरे देश में रहती है, पूरे देश में उपलब्ध है, लेकिन बड़ी अच्छी है। आज रामबाण में कुछ खास भी बताने वाले हैं। अब लौकी का तो हमने विदाई समारोह इसलिए नहीं बनाया कि वो तो 12 महीने उपलब्ध होने लग गई, लोग प्रयोग करने लग गए तो लोग उसको बोने भी लग गए। वैसे गाजर भी उपलब्ध होने लग गई, लेकिन जो सीजनल गाजर है ना, सर्दियों वाली गाजर, वो गजब की है साहब। गाजर का जूस पी लो और 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी। हाँ, और खून 17 हीमोग्लोबिन रहेगा, ये मेरा अनुभव है। गाजर का जूस पीने से विटामिन ए मिल जाएगा आँखों को। क्या गजब है सब। गाजर भी बड़ी गजब है। जूस पियो, उसकी खीर बना के खाओ और उसका गजरेला गाजर का हलवा के साथ गाजर की बर्फ़ी, ओहो वो तो और गजब है साहब।
आज उधर भी चलेंगे, पहले हार्ट को अच्छा कर लेते हैं। बहुतों की तो निगाहें कढ़ाई पर ही टिक गई है। चलो खुशबू और से ही बहुतों की स्क्रीन पे संतुष्ट भी हो गए स्वामी हैं जी। कुछ तो पहले करो योगाभ्यास, फिर करो पूरा वर्कआउट करके पसीना बहा के फिर खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना योगाभ्यास किए, बिना योग के भोग लगाओगे तो रोग पैदा हो जाएंगे और बड़ा दुख देंगे। इसलिए तो पहले योगा फिर युक्तो भोगा। जहाँ उभे सुकृत दुष्कृते। अच्छा स्वामी जी, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, ये केवल खिलाड़ियों की बात नहीं है, ये हमारे आम जिंदगी की भी बात है, हर दिन की बात है। अगर अनुलोम पेशेंस लूज कर जाए कोई खिलाड़ी तो वो खेल हार सकता है, और वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपनी सहजता भूल जाए और पेशेंस लूज कर जाए तो फिर वो जिंदगी की जंग हार जाता है। तो स्वामी जी, ये कूल माइंड, सॉलिड कंसंट्रेशन, ये कैसे योग के जरिए लाया जा सकता है? क्योंकि कई लोग हैं जो राह चलते अपना आपा खो देते इसके हैं। लिए एक तो अनुलोम विलोम, जी, फिर भ्रामरी उद्गीत, ओम, भ्रामरी उद्गीत, अनुलोम विलोम के बाद फिर शीतली शीतकारी भी बड़े जबरदस्त हैं। मेधावटी और मेमोरी ग्रिड का प्रयोग ब्रेन को कूल कूल रखता है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये भी बड़ी जबरदस्त चीज़ है। ऐसे ये और ओंकार गायत्री का ध्यान श्वासों के साथ ही। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमो यहन्ताणम्, ओम नमो सिद्धाणम्, ओम नमो आर्यज्ञानम्, ओम नमो विच्छायनम्, ओम नमो सत्साहुणम्। नमोंकार मंत्र ओंकार गायत्री महामृत्युंजय के साथ ध्यान। हर समय गुरु भगवान की शरणागति, शरणागति को योग अध्यात्म का सबसे बड़ा तत्व कहा है। तो शरणागति का भाव जब जीवन में रहेगा ना, तो जीवन बहुत ही अच्छा होगा, उन्नत होगा मेरी बहन। और तन के साथ मन भी एकदम स्वस्थ रहेगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों जब प्रॉपर रहती है तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है, आगे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी। माइंड कूल्ड रहेगा, फोकस्ड रहेगा, तभी चाहे खेल वाली जंग हो या जीवन की जंग हो, वो हारेंगे नहीं, उसे जीतेंगे।